पेशी होगी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। गिरिबाला को सीबीआई में पेश करने वाली है, जहां पर बता दें आपको गिरिबाला को सीबीआई कोर्ट में पेश करने वाली है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला की पेशी होने वाली है। जी हां, ट्विशा शर्मा मौत का ये जो पूरा मामला आपको बता दें, गिरिबाला सिंह की आज पेशी होनी है। देखिए, सबसे बड़ी नजर हमारी इस खबर पर इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि तमाम देश की जनता ट्विशा शर्मा को अचानक से क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई और आखिर उनकी सास के अजीबोगरीब बयान के मायने क्या थे, इन सब को लेकर है। और जनता अब न्याय चाह रही है, जनता अब इंसाफ चाह रही है कि आखिर ट्विशा शर्मा को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। क्या सच्चाई है उनकी मौत को लेकर? क्या ये हत्या है, क्या ये साजिश थी? ये तमाम यहां पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, ट्विशा शर्मा दर्शकों मौत मामले में गिरिबाला की पेशी होने वाली है। सीबीआई उन्हें पेश करने वाली है, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गिरिबाला सिंह की, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहू पर कैरेक्टर को लेकर कई इल्जाम लगाए थे, उनके पास कितनी गाड़ी थी इसको लेकर इल्जाम लगाए थे। आप याद कीजिए ये जो मामला है। और ट्विशा के परिवार वालों के आंसू अब तक नहीं सूखे, वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ट्विशा शर्मा की जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उनके चैट्स वायरल हुए, जिस तरीके से उन्होंने अपने दोस्तों को मैसेज किया था कि मैं फंस गई हूं, तुम शादी मत करना, ये तमाम चैट्स, और जिस तरीके से पूरे देश में ट्विशा शर्मा के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। दोबारा उनका पोस्टमार्टम हुआ था और करीब 12 दिन के बाद उनका अंतिम संस्कार दर्शकों किया गया था। जनता इंसाफ मांग रही है। ट्विशा के माता पिता, ट्विशा का भाई आज इंसाफ मांग रहे हैं। चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। मेरे संवाददाता चेतन जुड़ चुके हैं। चेतन, इस खबर में नया मोड़ क्या है वो बताइए दर्शकों को, और गिरिबाला उनकी जो सास है उनकी पेशी होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी? चेतन बिल्कुल, देखिए 7 दिन का समर सिंह का रिमांड पूरा हो गया है और अब जो सीबीआई की टीम है गिरिबाला सिंह को और समर सिंह को अलग अलग गाड़ियों में लेकर जेपी अस्पताल पहुंची थी, जहां पर उनका मेडिकल कराया और अब से कुछ ही देर में उनके लिए ले जाकर जो कोर्ट में पेश करेगी। एक बार फिर समर सिंह का रिमांड और भी मांग सकती है। कल लगभग 6.5 से 7 घंटे तक गिरिबाला सिंह से पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ हुई और पूछताछ में तमाम बातें सामने निकल कर आई। हालांकि सीबीआई के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सीबीआई की जब पूछताछ हो रही थी उसमें गिरिबाला सिंह के द्वारा पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया गया, उनके द्वारा कई सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। यही कारण था कि अब सीबीआई जो है कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद गिरिबाला सिंह का भी रिमांड मांग सकती है। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया गया और दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ होगी। समर सिंह से पूछताछ होगी कि आखिरकार पूरे घटनाक्रम में क्या रहा, और फिर गिरिबाला सिंह से पूछताछ होगी। फिर दोनों के बयानों को मिलाया जाएगा कि आखिरकार दोनों के बयान मैच हो रहे हैं या मिसमैच हो रहे हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि 7 घंटे तक जो कल गिरिबाला सिंह से पूछताछ हुई है और 7 दिनों से जो समर सिंह से पूछताछ चल रही है, उन दोनों के बयानों में कुछ अलग अलग चीजें सीबीआई को मिली हैं। यही कारण था कि गिरफ्तारी इनकी की गई है और अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश करके गिरिबाला सिंह का भी जो है सीबीआई रिमांड पर ले सकती है। इसके अलावा समर सिंह को भी रिमांड पर एक बार फिर लेगी, दोनों को आमने सामने भी बिठाया जाएगा और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। पूरे घटनाक्रम में हम देखें कि 12 तारीख को जिस तरीके से ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था। 2 दिन बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद गिरिबाला सिंह को लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया। और लाभ मिलने के साथ साथ जब भोपाल पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उसमें उनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया। यही कारण था कि भोपाल पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया कि आप पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सहयोग करें। उसके बावजूद भी सहयोग नहीं किया गया। एसआईटी ने भी जब पूछताछ की तो उसमें भी सहयोग नहीं किया। जब भी भोपाल पुलिस के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में इनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उसको निरस्त करने को लेकर आवेदन लगाया गया। कोर्ट ने परसों दिन भर कोर्ट में पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई चली और देर रात 12:30 बजे कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया। उसके बाद की प्रक्रिया चली। तो साफ तौर पर कहा जाए कि आज 12 तारीख से 29 तारीख को लगभग होने को आ गई। इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो 15 दिन के आसपास हो चुके हैं और अब तक परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। राज्य सरकार ने सीबीआई का गठन किया था और सीबीआई ने जब इस पूरे मामले में एंट्री ली तो भोपाल पुलिस की ओर से जो जांच की गई थी उसमें खामियां मिली।
एसआईटी जो गठित की गई थी राज्य सरकार की ओर से, सीबीआई ने 360 पेजों का जो एक रिपोर्ट एसआईटी से लिया था, उसमें भी सीक्वेंस वाइज जो रिपोर्ट तैयार होनी थी वो रिपोर्ट तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं खामियां उसमें भी हुई हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इन हाँ तमाम चीजों को लेकर सीबीआई अब जांच कर रही है। क्योंकि जी। हमने एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण देखी थी कि वो सीसीटीवी फुटेज जो आया था, वो सीसीटीवी 10 तारीख का और शाम को 8 बजे का था। लेकिन तुषा की मौत जो है 12 तारीख हुई, तो उसमें भी सीसीटीवी में भी छेड़छाड़ हुई। आसपास पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, उनके परिवार में मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई, इसके फोन कॉल से भी अच्छा, जांचे गए। पड़ोसियों का क्योंकि चेतन क्या बयान आया है, जरा ये बताइएगा। पड़ोसी ने क्या बयान दिया है इस पर पूरे परिवार को लेकर, क्योंकि देखिए आसपास के जो लोग हैं वो तो जानते हैं ना परिवार कैसा है। देखिए रसूखदार परिवार है, संपर्क बेहद मजबूत है और राजनीतिक संपर्क भी अच्छे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए कि बयान किसकी ओर से क्या दिया गया, ये अभी तक पुलिस, एसआईटी और सीबीआई की ओर से इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया गया। लेकिन तमाम सवाल हैं जो जिनका जवाब जनता मांग रही है, तुषा के परिवार मांग रहे हैं। तो उन सवालों को लेकर जो सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। लेकिन दोनों के बयानों में एक बात कॉमन देखी गई, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि तुषार के पति समर सिंह से जो पूछताछ की गई और 7 गिरीवाला से पूछताछ की गई, तो 7 दिन को जो रिमांड पर लिया गया था समर सिंह ने, उसमें कुछ बयान जो है वो मिसमैच हुए हैं। जो 7 घंटे की क्या पूछताछ जो बयान गिरीवाला मिसमैच हुए सिंह से चेतन, हुई है, क्या बयान क्योंकि साफ मिसमैच तौर हुए, ये पर भी कहा जरा जाए, बताइएगा। क्योंकि दोनों टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों की ओर से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन को लेकर बयान दिए गए। और सीसीटीवी की बात की जाए तो उसमें अलग बातों का जिक्र किया गया। तुषा के फैमिली के द्वारा कुछ अलग चीजों को बताया गया और जो गिरीवाला सिंह के परिवार है उनको चीजों में अलग बताया गया। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाया गया तुषा ड्रग्स लेती थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं हुआ। तुषा नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा हो, इसलिए अबॉर्शन उसने कराया। इस समर सिंह ने कुछ और बताया, परिवार गिरीवाला सिंह ने कुछ ठीक सीबीआई है, की देखिए जांच में चेतन और आप बताया। नजर बना के तो रखिएगा इस बड़ी खबर पर, बार बार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एसी ब्लास्ट में